अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहतर होंगे। तो चलिए मैं आज की अपनी इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि 3 बातें जिनसे जिन्नात आपके अंदर दाखिल होते हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं जिसके वजह से जिन्नात आपके अंदर आ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में पूरा वाक़या क्या है। जिन्नात या जिन कौन है, 3 बातें जिनसे जिन आपके अंदर दाखिल होते हैं। चलिए बताती हूँ आगे आपको, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मेरे इस चैनल AHS स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। 3 बातें जिनसे जिन आपके अंदर दाखिल हो जाते हैं। जिन या जिन्नात एक ऐसा नाम है जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उन पर आपका यकीन हो, क्योंकि उनके बारे में हर किसी की राय अलग अलग है और हर किसी का यकीन भी इस मामले में अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि वो इस दुनिया में होते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होते, और इस बात पर भी लोगों में इख्तिलाफ है कि वो किसी इंसानी जिस्म में घुस सकते हैं या नहीं। लेकिन सही बात कुछ ही लोगों को मालूम है। जिन्नात या जिन कौन है? खैर, लोगों की इस मामले में तो राय अलग अलग है, लेकिन जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक़ है तो वो जिन या जिन्नात के वजूद और असर को मानता है, और इसकी दलील कुरान में आपको कई जगह मिल जाएगी जहाँ पर इंसानों के साथ जिन्नात का जिक्र भी किया गया है, और हदीस में भी इसका जिक्र मिलता है जहाँ पर अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिन की वादी पर गुजरे तो उनको इस्लाम की दावत भी दी। इससे पता चला कि जिन्नातों की भी एक दुनिया है और उनमें इंसानों की तरह अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, और बुरों से नुकसान पहुंचने का खतरा इंसान को हमेशा रहता है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, ये हर वक्त और हर किसी के ऊपर अपना असर नहीं छोड़ सकते और ना ही किसी को परेशान कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातें होती हैं जिनकी वजह से एक जिन किसी इंसान के जिस्म में घुसकर उसको परेशान कर सकता है। इस बारे में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रज़ी अल्लाहु ने इशारा दिया है कि जिन आपके अंदर 3 तरीक़ों से दाखिल हो सकता है। नंबर 1, जिनको आपसे प्यार है। जिन्नातों में से कोई आपको किसी वजह से पसंद करने लगा तो ऐसा हो सकता है। देखा जाता है कि आम तौर से हमारे घरों में औरतें जब कपड़े वगैरह बदल रही होती हैं तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ती, जबकि हो सकता है कोई जिन्नात उनको देख रहा हो, और जब वो किसी जिस्म को बगैर कपड़ों के देखता है तो ऐसा हो सकता है कि उसको ये जिस्म भा जाए और वो उसके जिस्म में दाखिल होकर गलत हरकत करने लगे। यही वजह है कि इस्लाम ने जिस तरह हर काम के शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने को कहा है और अल्लाह का नाम लेना बताया है, ठीक उसी तरह अपने कपड़े उतारने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया है, क्योंकि जिस काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया जाए उसमें बरकत होती है, अल्लाह की मदद शामिल होती है और इंसान नुकसान से बच जाता है, और दुश्मन की हसद, जलन और जुल्म, ज़्यादती और आने वाली बला और मुसीबत से उसकी हिफाजत की जाती है। दूसरा, जिन आपको पसंद नहीं करता। जिन बहुत हद तक इंसानों जैसे ही होते हैं। अगर किसी वजह से आपको पसंद नहीं कर सकते हैं तो मुमकिन है कि आपको नापसंद करने लगे, और अगर कोई किसी वजह से उनको नापसंद हो गया तो बदले की फिराक में वो नुकसान पहुंचाने और परेशान करने में हद कर देते हैं, और उनसे किसी भी किस्म की ज़्यादती की उम्मीद की जा सकती है। तीसरा, अनजाने में आपने जिन को नुकसान पहुंचाया। क्योंकि हम लोग जिनों को अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं, नतीजा क्या होता है कि अनजाने में हमारे किसी अमल से किसी जिन्नात को चोट लग गई या कोई नुकसान पहुंच गया तो इसकी वजह से जिन पीछे पड़ जाते हैं और नुकसान पहुंचाता रहता है। इसलिए फिर मैं वही बात कहूँगी कि किसी भी काम को करने से पहले बिस्मिल्लाह को ज़रूर पढ़ लें, ताकि इस तरह के नुकसान से बच सकें। जिन्नात से कैसे बचें, तो मैं आपको बताती हूँ। कुरान सुन्नत की पाबंदी करना, नमाज के पाबंद रहना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल दुआओं को पढ़ते रहना, अल्लाह से हमेशा शैतान की पनाह मांगना, खास कर बैतुल खला जाते वक्त, गुस्से के वक्त, बीवी से हम बिस्तरी के वक्त, अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहना, गुनाहों से बचते रहना। अल्लाह हमें हर तरह की बलाओं से महफूज रखे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जिन जो होते हैं वो उनको हमारे
हमारी कुछ बातें अच्छी लगती है तो इसलिए वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, या फिर उनको कुछ बातें हमारी बुरी लगी हो, जिस तरीके से उनको जाने अनजाने में हमसे कोई दुख या चोट पहुंचा हो, इस वजह से भी वो हमारे पे हावी हो जाते हैं, पर हमें वो नुकसान पहुंचाते हैं इस तरीके से। तो प्लीज़ उनसे बचें और हमेशा हर वक्त हर काम को करने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें। और इसीलिए 3 बातें हैं जिन्नात जो आपके अंदर दाखिल हो जाते हैं, इनसे दूर रहें, जिन्नात से बचें, क्योंकि जिन्नात अच्छे भी होते हैं तो बुरे भी होते हैं। जैसे कि इंसान है, इंसान अच्छा बुरा दोनों ही तरीक़े का हो सकता है, इसी तरीके से जिन भी होते हैं अच्छे बुरे दोनों ही होते हैं। तो प्लीज़ मैं तो यही कहूँगी, आपको जिन अच्छा हो या बुरा हो, कैसा भी हो, आपको इनसे बचना है। तो जल्दी करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और आगे तक मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें लोगों तक प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।